नमस्कार, आप देख रही हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। आज हम आ पहुंचे हैं विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल में। मैं आपको बताना चाहूँगी आज स्कूल में संस्कार शाला का उद्घाटन किया गया है। जो ये संस्कार शाला का उद्घाटन किया गया है, इसका मेन मकसद यही होगा कि इस संस्कार शाला के अंदर एक हवन कुंड भी निर्मित किया गया है, जिसमें जो स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे हैं और जिसका भी जन्मदिन होगा उसके नाम से हवन किया जाएगा। जो बच्चा होगा जिसका जन्मदिन होगा उसके नाम से आहुति डाली जाएगी। इसका मेन मकसद यही है कि जो नेगेटिविटी होगी उसको दूर किया जाएगा। गांव घरोड़ा विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल में संस्कार शाला का उद्घाटन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उपायुक्त यशपाल यादव ने शिरकत की और बच्चों ने परेड की सलामी के साथ उनका स्वागत किया। उन्हीं के कर कमलों से विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल में संस्कार शाला का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर हवन यज्ञ का भी आयोजन किया गया और सकारात्मकता की ऊर्जा प्रवाह हेतु सभी ने हवन यज्ञ में आहुति दी। स्कूल एजुकेशन बच्चों का जो भविष्य का फाउंडेशन तैयार करती है, और अगर हम शिक्षण पद्धति को वापस मुड़कर देखें तो गुरुकुल जो पद्धति थी उसका सारा का सारा ध्यान इस बात पर होता था कि बच्चों को कैसे संस्कारी बनाएं। इसी तरफ वापस शिक्षा जा रही है और जो आज के शिक्षण संस्थान हैं वो सब लोग उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो एक अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है। जो हमारा स्वर्णिम भूतकाल था उसी के ऊपर हमारा वर्तमान टिके और उसी से हमारा भविष्य बने, तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। जो हमारा आम जिंदगी के अंदर किसी भी तरह का व्यवहार है उसके सर्टेन पैरामीटर्स हैं, उन सब चीज़ों को सिखाने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लोग धर्म की बाकी चीज़ें भी बातें करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का ध्येय उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि कैसे एक अच्छा इंसान हम बना पाएँ। और ये सारी चीज़ें जो एक अच्छे इंसान के अंदर होनी चाहिए, अगर वो किसी भी तरह से हम बच्चों के अंदर डाल रहे हैं तो वो एक अच्छी शुरुआत कही जाएगी और बाकियों को के लिए अनुकरणीय होनी चाहिए। कहीं ना कहीं सर पहला स्कूल इस तरीके से किया, उसको कोरोना को लेकर किस तरीके से देखते हैं? हवन के बारे में तो मैं सिर्फ उसको एक ही एंगल से देखता हूँ कि एक लंबी परंपरा है इस देश के अंदर। बहुत सारे लोग अलग अलग इसके फ़ायदे गिनाते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आपको शांति, आपको सुकून तो कम से कम देता है। ये बात तो मैं निश्चित तौर पर अपने अनुभव से कह सकता हूँ। किसी भी लेवल के आप जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो लोग आज हैं, चाहे स्पोर्ट्समैन को ले लीजिए, किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए, हर व्यक्ति सबसे पहले जो बात कहता है वो ये कहता है कि मानसिक तौर पर अगर हम स्थिर हैं, योगा की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, अगर उसमें वो लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, इसमें कोई शक नहीं है। यज्ञ भी इसी तरह की एक प्रक्रिया है जहाँ पर आप बड़े शांति से बैठकर मंत्रोच्चार करते हैं और दिमाग को बाकी चीज़ों से हटाकर सिर्फ उसी के ऊपर लगा रहता है। तो निश्चित तौर पर ये आपको बेहतर बनने में, शांत रहने में और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए, सरकारी स्कूल के अंदर चाहे स्ट्रक्चर ना बनाएं आप, लेकिन मैं खुद भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ और हमेशा प्रेयर होती थी और प्रेयर के वक्त में सबको रोका जाता था, बैठाया जाता था, सब लोग साथ में प्रेयर गाते थे। उसके बाद में पीटी और योगा होता था। उसकी तरफ वापस मुड़ने की ज़रूरत है, उसको सबको दोबारा करवाने की ज़रूरत है। मैम, आज हमारा 11th इनॉग्रेशन डे है और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इस क्षेत्र में आए हुए हमें 11 साल हो गए और यहाँ के पेरेंट्स ने और यहाँ के सभी लोगों ने जो हमारा साथ दिया, उस खुशी को हम आज उनके साथ शेयर कर रहे हैं। और उसी उपलक्ष्य में हमने आज एक संस्कार शाला डीसी साहब माननीय यशपाल यादव जी के हाथों से इनॉग्रेट कराई है, जिसमें यहाँ पर डेली हवन हुआ करेंगे। यहाँ पर उनको मेडिटेशन क्लासेस दिया जाएंगे, योगा क्लासेस होंगी और भी ध्यान से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, जो भी पॉजिटिविटी बढ़ाने से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो उनके साथ उन बच्चों को यहाँ पर दी जाएंगी। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि डीसी साहब ने इसको इनॉग्रेट किया है, क्योंकि 11 साल पहले जो स्कूल के सबसे पहले चीफ गेस्ट मेरे थे, तब डीसी साहब एसडीएम हुआ करते थे। और आज मेरा सौभाग्य है कि वो दोबारा से इस चीज़ को 11 साल बाद जब आए हैं तो उसको इनॉग्रेट करने के लिए वो पहुँचे, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हम चाहते हैं कि बच्चे इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। मैं आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, स्टार्टिंग से ही मेरा पॉजिटिविटी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है। मैं मानता हूँ कि जो लोग पॉजिटिविटी से अगर वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हर अचीवमेंट को बहुत ईज़िली ले पाते हैं। तो अगर और ये हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है और लोग इसको बहुत अच्छे से मानते हैं कि अगर चीज़ें किसी एरिया में पॉजिटिविटी एनर्जी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर लोगों को काम करना भी ईजी होता है और उस माहौल में रहकर वो हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं। और यज्ञशाला से ज़्यादा पॉजिटिविटी शायद कहीं किसी चीज़ को नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पर जब एक
डेली हवन्स हुआ करेंगे और डेली मेडिटेशन क्लासेस होंगी, तो उसका इम्पैक्ट बच्चों में जाएगा और उसका फ़ायदा ज़रूर इस एरिया को होगा और फिर ऑब्वियसली हम लोगों को तो होगा ही।